अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। वीकेंड के रोज हैकर भाई ने एक नया कट्टा खोल दिया है। एक ऑडियो मंजर आम पर आ गई है और अहम शख्सियात आपस में अहम लोगों के बारे में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। मैं इस ऑडियो की तरफ तो आता हूं, लेकिन उससे पहले रात भर ज़हूर इलाही रोड के ऊपर एक ऑपरेशन चलता रहा और ज़हूर इलाही रोड के ऊपर होने वाले ऑपरेशन में जो हदफ था वो चौधरी परवेज इलाही और उनके अहले खाना थे। चौधरी परवेज इलाही वो हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा दस्ते रास्त रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की छत्र छाया के ऊपर फलते फूलते परवान चढ़ते रहे हैं। उन्होंने आंख इस्टेब्लिशमेंट की गोद में खोली है और जितनी सियासत की है वो इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बन के किया है। इसीलिए आज तक चौधरी परवेज इलाही अनटचेबल थे। वो और उनके खानदान की तरफ कोई आंख भी उठाकर नहीं देखता था। लेकिन जैसे ही हवाओं का रुख तब्दील हुआ है, पंजाब के अंदर हुकूमत तब्दील हुई है, चौधरी परवेज इलाही से वजारत आला छिनी है और इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र होने से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रांदा दरगाह जब से हुए हैं, तब से चौधरी परवेज इलाही और उनके रुफका बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। इससे पहले हमने देखा कि मोहम्मद खान भट्टी पहले ही ज़ेर अताब है, उठाए हुए हैं। FIA की तरफ से भी शिकंजा सख्त हुआ है, नैब का शिकंजा भी सख्त है। चौधरी परवेज इलाही पर भी केसेस हैं। चौधरी परवेज इलाही की जो तीसरी अहलिया है उनके भी खासे चर्चे हैं, जिनका नाम सायरा है और वो भी भागी हुई हैं। चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे मुनस इलाही साहब भी फरार हैं, वो भी स्पेन में मौजूद है और स्पेन के अंदर कितने खांचे उन्होंने लगाए हैं और चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला के मजे कैसे उन्होंने स्पेन में बैठ के लूटे हैं, ये सारी चीजें अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब चौधरी परवेज इलाही के घर जो क्रैकडाउन हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हमदर्दी से पेश भी आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, रियासती मशीनरी को इस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर हो तो नहीं होनी चाहिए, सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए, सियासी जो रंजिशें हैं वो दुश्मनियों के अंदर, खानदानी दुश्मनियों के अंदर तब्दील नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब ने आज तक क्या किया है? अनटचेबल रहे हैं। अशराफिया के ऊपर हाथ डलता है तो बहुत सारे लोगों को तकलीफें होती हैं, उनके रुफका को तकलीफें होती हैं कि भाई ये क्या हो गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पायमाल हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो पंजाब पुलिस है ना, पंजाब पुलिस जब ये किसी गरीब आदमी के घर पे छापा मारती है ना, तो वो कहते हैं कि कंधा कोठे असी टपने हैं। यानी वो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है ना वो पायमाल किया जाता है। वहां पर गरीब की बेटी की इज्जत कोई नहीं होती है, वहां उसके सर से हया की चादर सिरकती है तो फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वहां पर किसी के साथ जो है वो इंसानियत सोच सलूक किया जाता है, अखलाक बाख्ता हरकतें की जाती हैं, तो वहां पर कोई आवाज नहीं उठती, वहां पर कोई ट्विटर ट्रेंड नहीं बनते हैं। लेकिन जब अशराफिया पे हाथ डलता है तो फिर अशराफिया के जो मंजूर नजर लोग हैं या उनसे बेनिफिट लेने वाले जो हैं वो मुख्तलिफ ट्रेंड्स बनाते हैं, मुख्तलिफ बातें करते हैं और ओपिनियन डेवलप करते हैं। आपको पता है कि ओपिनियन मेकर्स तरह तरह की ओपिनियंस बनाते हैं। लेकिन अभी हमारी इतलात ये है कि चौधरी परवेज इलाही के अगेंस्ट ऐसा सब्सटेंशियल मवाद मौजूद है, एविडेंसेस मौजूद हैं, उनकी करप्शन की जो दास्तानें हैं वो अब सिर्फ ऊंचे घर वालों तक महदूद नहीं है, बल्कि जो एजेंसीज हैं, जो तहकीकाती इदारे हैं, उनके पास वो सबूत हाथ लग गए हैं कि चौधरी परवेज इलाही का बचना मुश्किल है। अब चौधरी परवेज इलाही का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा और अल्टीमेटली जो उनके सर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भूत सवार है वो भूत उतारना मकसूद है और आहिस्ता 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 चौधरी परवेज इलाही साहब को अपडेट करके, क्योंकि उनके साहबजादे जिन पे असल भूत सवार था और जिनकी वजह से चौधरी परवेज इलाही साहब राइट लेफ्ट हो रहे थे, अब वो तो यहां नहीं है, लेकिन उनके अब्बा तमाम मसाइब, तमाम मुश्किलात को फेस कर रहे हैं। असल में अब्बा पे हाथ डालना और उनके अहले खाना से मुतालिक जो कुछ हुआ है, जिस तरह से दरवाजे तोड़े गए हैं, जैसे पुलिस एंटर हुई है, रेड किया है, ये मनाजिर मुनस इलाही तक पहुंचाना मकसूद है और अल्टीमेटली मुनस इलाही को वतन वापस बुलवाना मकसूद है कि आप वापस आइए, अपने वालिद साहब जो वालिद साहब भुगत रहे इस उम्र के अंदर, बुढ़ापे के अंदर, जरा आप आके खुद फेस करें। तो मुनस इलाही असल में मोरा है, असल किरदार मुनस इलाही है जिसको पकड़ना मकसूद है और ये दर्द पहुंचा के मुनस इलाही को वतन वापस बुलाना मकसूद है। खैर, अभी इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं और आगे आगे देखिए आप होता है क्या, क्योंकि ये भी एक ट्रेलर है। हमारी इतलात के मुताबिक असल तो कुल्हाड़ा भी चलना है और जब वो कुल्हाड़ा चलेगा तो दर्द दूर दूर तक महसूस किया जाएगा। अच्छा, अब ये जो ऑडियो आज सैटरडे के रोज सामने आई है, इस ऑडियो के अंदर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साहबजादे नजम साकिब साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 137 से टिकट होल्डर अबूजर चद्दड़ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अबूजर चद्दड़ नजम साकिब साहब को टेलीफोन करते हैं। मैं जरा बता दूं कि नजम साकिब कौन है। नजम साकिब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे हैं। सिटिंग जज लाहौर हाई कोर्ट के शहराम सरवर साहब उनके दामाद हैं और खुद भी किसी न किसी वक्त में ये जज होंगे। आपको पता है कि ये वही लोग होते हैं, एक ही तबका होता है जो बेनिफिट कर रहा होता है, आगे फैमिलीज दर फैमिलीज। ये सियासतदानों में नेपोटिज्म नहीं होता, बल्कि ये बाकी भी बहुत ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, फौजियों के अंदर भी, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, यहाँ पे भी ये हर जगह पे मौजूद है। तो आने वाले वक्तों के जज भी हैं। नजम साकिब साहब को टेलीफोन करते हैं अबूजर चद्दड़ साहब और वो ये कहते हैं कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, PP 137 से टिकट दिलवाने का सेहरा आपके सर है। वो कहते हैं भी मेरा शुक्रिया अदा ना करो, आप वालिद साहब का शुक्रिया अदा करें। वो कहते हैं हाँ हाँ मैं तो उनके पास जरूर जाऊंगा, यानी साकिब निसार साहब
की बात हो रही है। मैं उनको अभी फ़ोन करता हूँ और उनके पास दफ्तर में हाज़िर हूँगा और उनका बकलम खुद दस्तबस्ता पेश होके उनका शुक्रिया अदा करूँगा। अच्छा, दरी असना एक और कॉल आती है और वो कॉल मियाँ उज़ैर साहब की होती है। लगता ये है कि वो नजम साकिब साहब के को पुराने दोस्त हैं, जानने वाले हैं और अबूज़र चद्दड़ के भी कॉमन फ्रेंड हैं। और वो कॉल करके ये कहते हैं कि भई ये अबूज़र चद्दड़ को टिकट दिलवाने में किसने दिलवाई है? किरदार किसने? अब वालिद साहब ने किया, अब्बू ने किया है? वो कहते हैं जी भई ये बातें फ़ोन पे करोगे आप। अच्छा, दूसरी बात वो कहते हैं कि देखो ये बहुत बड़ा काम किया आप लोगों ने और इस काम के पैसे लेने 1-20 से कम नहीं लेना। यानी एलिजिडली 1 करोड़ 20 लाख की वो डिमांड कर रहे हैं। ये भी फ़ोन पे बातें हो रही हैं। नजम साकिब साहब ये कहते हैं भई ये फ़ोन पे बातें नहीं करो, लेकिन वो कहते हैं 1 करोड़ 20 से कम नहीं लेना, मैं आपको बता दूँ, और फिर वो गाली भी निकालते हैं। खैर वो यहाँ पे आपको सुनवा नहीं सकते। इस कन्वर्सेशन का एक छोटा-सा क्लिप ज़रा आपके सामने भी रखते हैं, ज़रा सुनिए आप। जी सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर हाँ सर, जी ये आपके एफर्ट्स सारे रंग में आए हैं। सर मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब? अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए, और कुछ हाँ नहीं। ऑब्वियसली, क्या सी बात वो कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। तो आपने सुना जी, ये गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, अब इससे बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं। पहली चीज़ जो इस्टेब्लिश हो रही है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिफारिश कल्चर है। मेरिट की धज्जियाँ जो कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि टिकटें फ़रोख्त हुई हैं और 1 करोड़ रुपए इमरान खान साहब से मुलाकात का और फिर करोड़ों रुपया टिकट फ़रोख्त करने का, टिकट हासिल करने का दिया गया है, इस ऑडियो से ये बात इस्टेब्लिश हो रही है। यानी 1 करोड़ 20 अगर यहाँ देना है तो इमरान खान साहब के यहाँ कीमत क्या होगी वो अलहदा बात है, और इमरान खान तक पहुँचाने तक नीचे लोग क्या-क्या करते रहे हैं। और हमारे पास तो ये इत्तलात भी हैं कि एप्पल आईफ़ोन 14 जो है वो उसका भी तकाज़ा, यानी इमरान खान से अब मुलाकात करनी तो नीचे जो लोग हैं ना वो आईफ़ोन 14 और बहुत सारे जो है ना इस तरह की चीज़ें, तोहफ़े तोहफ़ वसूल करने के बाद, नज़र न्याज़ वसूल करने के बाद इमरान खान तक रसाई होती है। इमरान खान साहब तक पहुँचते हैं तो आगे फिर उसका एक और क्राइटेरिया है, उससे पहले आपको पार्टी फंड के नाम पे करोड़ों रुपया देना है। 1 करोड़ थ्रेशोल्ड है, लेकिन जो जितना ज़्यादा पैसे देगा उसके टिकट के चांसेस उतने ज़्यादा है। नंबर 1 तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ मेरिट की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं और टिकटें जो हैं वो पैसे वालों को दी गई हैं। इसका मतलब है कि मिडिल क्लास आदमी का कोई काम सियासत के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास करोड़ों रुपया नहीं है तो वो टिकट नहीं हासिल कर सकता, और टिकट नहीं लेगा तो फिर सियासत नहीं कर सकता। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर है ना जी, पॉपुलर टिकट है, ये कामयाबी की ज़मानत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑपोजिशन आज तक जो बातें करती रही है कि सहूलतकारी हो रही है, साकिब निसार एंड को का ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ है। तो आप ये देखिए कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब की जो ऑडियो साकिब निसार साहब के साथ आई, उसके अंदर भी ये बात इस्टेब्लिश हो रही थी कि साकिब निसार साहब अभी भी मशवरे दे रहे हैं तहरीक इंसाफ को, यानी अभी भी उनके काउंसिल हैं, लीगल कंसल्टेंसी फराम कर रहे हैं कि आपने, यानी तहरीक इंसाफ ने अभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कैसे नाअहल कराना है। वो कहते हैं इस पर भी वो जो कश्मीर का वज़ीर आज़म को घर भेजा गया है, बिल्कुल भी फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये बात भी इस्टेब्लिश हो रही है कि अदलिया की सहूलतकारी अभी भी तहरीक इंसाफ को हासिल है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक जो ऑडियोज़ हैं उसके हवाले से डिनाइल तो कोई नहीं आते हैं। डिनाइल नहीं आते हैं, जब डिनाइल नहीं आते, तरदीद होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि 50% तस्दीक ही है। तो आने वाले दिनों में साकिब निसार एंड कंपनी और अदलिया के ऊपर जो एक प्रेशर माउंट हो रहा है, आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा, क्योंकि अभी ये भी एक टीजर है, ट्रेलर है। हमारी इतलात के मुताबिक साकिब निसार साहब की अपनी दर्जनों ऑडियोज ऐसी हैं जो बनाने वालों और चलाने वालों के पास है, उसको लिए भी खास मौका तलाश किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आपको ऐसी ऑडियोज की भारी खेप देखने और सुनने को मिलेगी, और उससे जो प्रेशर है वो माउंट होगा, और अल्टीमेटली जो पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात हो रही है, सियासतदान आने वाले दिनों में मजीद ताकतवर होते हुए दिखाई देंगे, पीडीएम मजबूत होगी, और इमरान खान साहब की जो सियासत है जाहिर है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा डेंट होगा, क्योंकि मुज़ाकरात का राउंड अब मंगल तक मनसूख हुआ है, मुलतवी हुआ है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इन मुज़ाकरात के अंदर भी मामला सिर्फ सितंबर का है। इस वक्त सितंबर से पहले इलेक्शंस कराने का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, सितंबर के बाद का मुतालबा पीडीएम का, और वो इसलिए है कि अभी क्योंकि बजट पेश करना है, आईएमएफ के साथ मामला भी मैच्योर नहीं है, तो इंटरिम गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, बल्कि हुकूमत का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हुकूमत को ख़त्म करके, असम्बली डिज़ोल्व करके इंटरिम गवर्नमेंट लानी है, तो ये सब कुछ जुलाई के बाद ही होगा, जुलाई अगस्त के बाद होगा, उससे पहले नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर आमादा किया जाएगा, मामलात अक्टूबर तक लेके आए जाएंगे, और अक्टूबर में जाके फिर बाकी फैसले होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे क्रिएट करनी है और इलेक्शंस में कैसे जाना है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।